हेलो बेटा, आज हम आदि औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा, जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन, यानी फैक्ट्रियों में जो उत्पादन होता है वो औद्योगिक उत्पादन कहलाता है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय किससे होता है? कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। ये था औद्योगिक उत्पादन बेटा। अब आता है आदि औद्योगिकरण क्या होता है। यानी आदि का मतलब क्या होता है बेटा? आदि का मतलब होता है किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत। यानी औद्योगिकरण से पहले क्या होता था, वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता था, तो ये होता है बेटा आदि औद्योगिकरण। औद्योगिकरण उत्पादन होता है जो फैक्ट्रियों में जिससे वस्तु का उत्पादन होता है। लेकिन आदि औद्योगिकरण में क्या होता है? फैक्ट्रियों की बजाय, कारखानों की बजाय घरों में वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो इसे हम थोड़ा और ज़्यादा समझ लेते हैं बेटा। देखो बेटा, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लग गए थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में जो शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड काफी मजबूत थे, ताकतवर थे। और ये गिल्ड्स यानी संगठन थे बेटा व्यापारियों के जो उत्पादन करवाते थे, और उनको गिल्ड्स कहते थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे और काफ़ी कंपटीशन था और मूल्य भी यही तय करते थे। तथा जो नए जो लोग थे वो जो व्यापार में आते थे उनको आने से रोकते थे ये। और जो शासक थे वहाँ के, और शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खासी जो स्पेशल जो उत्पाद होते थे उनके उत्पादन पर और व्यापार पर एकाधिकार इस गिल्ड्स को दिया हुआ था बेटा। इस प्रकार जो नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो गाँव की तरफ जाने लग गए थे। तो गाँव में क्या हुआ बेटा, जो छोटे किसान होते थे वो अपने छोटे छोटे उनके खेत होते थे जिससे उनका परिवार का जो गुजारा था वो मुश्किल से चल रहा था। इसलिए जो छोटे किसान थे वो आय के अलग से कोई स्रोत भी ढूंढ रहे थे ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके बेटा। और बहुत से किसानों के पास छोटे छोटे खेत तो थे लेकिन उनके घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब ये सौदागर वहाँ गए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए और सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे के जो खेत थे उनको भी संभाल सकते थे और वस्तुओं का उत्पादन भी अपने घर में ही कर सकते थे। इस प्रकार ये जो आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली जो आमदनी थी ना बेटा, खेती के कारण जो सिमटी हुई आय थी उसे किसानों को, जो छोटे मोटे किसान थे उनको बड़ा सहारा दिया गया। अब उनका पूरा परिवार का जो श्रम था, जो मेहनत थी, जो पूरे परिवार के सदस्य मिलकर काम करते थे और वस्तुओं का उत्पादन करते थे बेटा, जिससे कि उनकी आय में इजाफा हुआ। तो ये था बेटा आदि औद्योगिकरण बेटा। यानी औद्योगिकरण से पहले जो व्यवस्था थी वस्तुओं का उत्पादन करने की, औद्योगिकरण में क्या होता है? वस्तुओं का उत्पादन कारखानों में, फैक्ट्रियों में होता है और आदि औद्योगिकरण में घरों में होता था बेटा। ये था आदि औद्योगिकरण बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।